कौन कर रहा साजिश? जमीन पर कब्जे के पीछे किसका हाथ? आदिवासियों की जमीन पर किसकी है नजर? पहाड़िया युवतियों को दलदल में कौन धकेल रहा? ये पहला बार है और लाएंगे तो बाद में नहीं। अच्छा 600 दे देंगे। खुफिया कैमरे में कैद हुई साजिश की कहानी। संथाल में सबसे बड़ी साजिश। जी हां, संथाल में साजिश। नमस्कार, मैं हूं संतोष गंगवार। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। झारखंड का संथाल क्षेत्र, जिसे आदिवासियों का गढ़ कहा जाता है, जहां सबसे ज्यादा आबादी आदिवासी समाज की है। आरोप लग रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से यहां की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। आदिवासियों की संख्या में गिरावट आ रही है। बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। कई इलाके तो ऐसे हैं जहां मुसलमानों की आबादी आदिवासियों की आबादी से कहीं ज्यादा हो गई है। स्थानीय लोग आरोप लगाते हैं कि इन लोगों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन भी कुछ भी नहीं करती। आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करने का एक ऐसा ही मामला सामने आया साहिबगंज के बरहेट विधानसभा क्षेत्र से। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। आदिवासी जमीन पर कब्जे वाली साजिश। संथाल में धड़ल्ले से बन रहे मस्जिद और कब्रिस्तान। भोले भाले आदिवासियों को कौन डरा रहा? झारखंड में आदिवासियों की संख्या तेजी से घटती जा रही है। यहाँ बांग्लादेशियों का घुसपैठ बड़े पैमाने पर हो रहा है। कई इलाके तो ऐसे हैं जहाँ आदिवासियों की संख्या मुसलमानों की संख्या से भी कम हो गई है। पिछले कई सालों से यहाँ नाम बदलकर आदिवासी युवतियों से शादी करने, जबरन धर्म परिवर्तन कराने, प्रताड़ित कर आदिवासियों की जमीन हड़पने की खबरें भी इलाके में आम बात हो गई है। कल तक संथाल में जिस आदिवासियों का दबदबा था, आज उसी संथाल में आदिवासियों की हालत ऐसी हो गई है कि यहाँ के रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग न सिर्फ आदिवासियों को दबा रहे हैं, बल्कि उनकी जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं और आदिवासी अपनी ही जमीन को छुड़ाने के लिए अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रहा है। अपना रियायती जमीन है और ये जमीन में मुसलमान समुदाय ने अपना जबरदस्ती करके इसमें एक घेराबंदी कर रहा है। ये है झारखंड के साहिबगंज जिले के बरहेट प्रखंड के लवली पंचायत के रहने वाले आदिवासी हेमचंद बेसरा। आज ये अपनी जमीन के कागज लेकर थाने और पुलिस अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। गुहार लगा रहे हैं कि इनकी जमीन को वापस इन्हें दिलाई जाए, ताकि फिर से उन पर खेती कर अपने परिवार का पेट पाल सके। लेकिन ना तो प्रशासन उनकी बात सुन रहा है और ना ही अधिकारी कोई एक्शन ले रहे हैं। मैं सीओ के पास गए थे, सीओ के पास जाके उसका आवेदन दिया। वो बोला कि मैं 3 दिन के अंदर जांच के लिए भेजेंगे। अच्छा, तो 3 दिन नहीं, 1 सप्ताह हो गया, 2 सप्ताह हो गया, 3 सप्ताह हो गया, नहीं भेजा। जमीन पर कब्जे की साजिश, क्या है आरोप? रियाज अंसारी और अफजल अंसारी ने जमीन पर कब्जा किया है। करीब 3.5 बीघा जमीन पर कब्जा करने का आरोप। कब्जा कर जमीन पर बना रहे हैं कब्रिस्तान। जिला मुख्यालय तक अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं। प्रशासन पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। अनुसूचित आयोग के दखल से रुका कब्रिस्तान का काम। अनुसूचित जनजाति आयोग के दखल के बाद कब्रिस्तान बनाने का काम तो रुक गया, लेकिन अभी भी वो अपनी जमीन पर खेती नहीं कर पा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर खेती नहीं करेंगे तो खाएंगे कहां से? उनकी आय का एकमात्र साधन खेती ही था। इसके बाद में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग रांची को मैं चिट्ठी लिख कर भेजा। वहाँ लिख के भेजा तो मैंने कहा काम को रोक दिया गया है। इसी गांव के रहने वाले तारस टुडू ने ये बताया कि रियाज और अफजल अंसारी नकली रजिस्ट्री दिखाकर जमीन को अपना बता रहे हैं, जबकि उस पेपर पर ना तो जमीन के मालिक हेमचंद्र बेसरा के हस्ताक्षर हैं और ना ही गांव के सरपंच का। जमीन बेची ही नहीं गई है तो जमीन उसकी कैसी हुई? और यानी कि वो लोग बोला हम लोग खरीदे हैं, लेकिन उसमें कागज दिखाया तो वो लोग जो बेचा है उसका सिग्नेचर, तो ये लोग का सिग्नेचर होना चाहिए ना, तब ना वो लोग का होगा। तो इसके बाद यहाँ का प्रधान भी सिग्नेचर नहीं किया है,
नहीं किया, नहीं किया है। यानी अवैध तरीके से जो है। हाँ, जबरदस्ती की। कौन कौन कर रहा है ये? वो रियाज अंसारी और अफजल। चंद्र बेसरा का आरोप है कि जमीन पर कब्जा करने वाले दोनों को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। दोनों जेएमएम के कार्यकर्ता है, ऐसे में प्रशासन भी उन पर कार्रवाई करने से बच रहा है। मेरा उम्मीद करता हूँ कि हम लोग का सरकार है, आदिवासी सरकार है, लेकिन आदिवासी का बात नहीं सुनता है। मेरा ज़मीन को छीन लिया गया है, इसलिए मैं बहुत दुख करता हूँ। आने वाला काल के लिए मेरा बाल बच्चा इसमें खेती करेगा, पालन पोषण करेगा, इसलिए हमको ज़मीन चाहिए। लवली पंचायत साहिबगंज जिले के बरहेट विधानसभा क्षेत्र से आता है। यहाँ से खुद राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायक हैं। इसी पंचायत के रहने वाले ठाकुर हेम्ब्रम का ये कहना है कि प्रदेश में आदिवासियों की सरकार जरूर है, लेकिन आज आदिवासियों की सुनने वाला कोई नहीं है। सरकार तो संथाल है, हम लोग का है, थोड़े देखे है वो नहीं देखा है। वैसे तकलीफ चल रहा है, तकलीफ चल रहा है। हाँ। क्या मांग करते हैं हेमंत सोरेन से? हाँ, हम लोग क्या मांग करे तो नहीं देखा है, यहाँ तो नहीं देखे हैं हम लोग का क्या दिक्कत हो रहा है। यहाँ झारखंड में ने कहा कि झगड़ा हुआ है। हेमचंद्र बेसरा के पास कुल 5.5 बीघा खेती की जमीन है, जिस पर फसल उगाकर वो अपने परिवार का पेट पालते हैं, लेकिन उसमें से भी 3.5 बीघा जमीन पर कब्जा हो जाने से वो खेती नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से अब उनके सामने रोजी रोटी की भी दिक्कत हो गई है। अपनी ही जमीन को फिर से पाने और उस पर खेती करने की चाहत के लिए हेमचंद्र बेसरा भरी निगाह से देखते हैं कि कभी भी प्रशासन जागेगा और एक बार फिर वो अपनी जमीन पर खेती कर पाएंगे। साहिबगंज से न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के लिए पवन राय की रिपोर्ट। झारखंड में सिर्फ आदिवासियों की जमीन नहीं हड़पी जा रही, बल्कि गरीबी और बेरोजगारी का फायदा उठाकर यहां की पहाड़िया जनजाति की युवतियों को थोड़े से पैसों का लालच देकर देह व्यापार के धंधे में धकेला जा रहा है। पहाड़िया युवतियों से देह व्यापार कराने का एक ऐसा ही मामला सामने आया गोड्डा जिले के बुआरी जोड़ प्रखंड से, जहां पहाड़िया जनजाति की युवतियों को थोड़े से पैसे का लालच देकर यह सब कराया जा रहा है। इसी का पर्दाफाश करने के लिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के रिपोर्टर ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें इस पूरे धंधे का संचालन करने वाली महिला ने ऐसे ऐसे राज खोले जिसने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। पहले जमीन पर कब्जा, अब देह व्यापार का धंधा। 500 और दे देंगे, एक बार ये पहला बार है, और लाएंगे तो बाद में। अच्छा 600 दे देंगे। पैसे का लालच देकर पहाड़ी युवतियों को फंसाया। खुफिया कैमरे पर बड़ी साजिश का पर्दाफाश। संथाल इलाके में घुसपैठियों द्वारा बड़ी साजिश रचकर आदिवासियों के अस्तित्व पर चोट किया जा रहा है। जमीन कब्जाते अब यहाँ की पहाड़िया जनजाति की युवतियों को नर्क में धकेला जा रहा है। उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे गलत काम करवाया जा रहा है। मतलब पहले जमीन पर कब्जा और अब इज्जत पर वार। दरअसल गोड्डा जिले के बुआरी जोर प्रखंड के राजभीटा थाना क्षेत्र में खुलेआम देह व्यापार का खेल चल रहा है, और वो भी पुलिस की नाक के नीचे। पहले आपके पास ढेरी लड़की होती थी ना, एक और कोई थी नहीं यहाँ जो कि देती थी लड़की? मीना ससुराल में रहती है। देखिए दोनों मतलब लड़की एक था कि मतलब अलग अलग? सुनिए ना हमारा बात, अगर मीना ही है या कोई भी है तो लड़की यही से मिलेगा। हाँ वही पूछ रहे हैं। हाँ, उसका पास कुछ दूसरा आएगा, मेरे पास दूसरा आएगा, ये कोनो बात है? अगर रहते हुए नहीं देंगे तो क्या? अच्छा लड़के रहेगा तो हम आपसे नहीं बोलेंगे कि हमको 100 रुपया ज्यादा दीजिए, हम वो लड़की को बुलाएंगे, हम मुँह कर के बोलेंगे लेंगे आपके पास से, तो रहेगा, रहने को नहीं ला के देंगे? बोलिए तो वैसा बात नहीं है, रहेगा नहीं देंगे। एक आदमी इसी के पास चलिए क्या? कब सब करो, दोस्ती करो, फिर देखो अच्छा लगेगा तो कर लेना। क्या हमको जाना है दुकान पर, जल्दी नहीं है। वो तो आ रही है ना? ठीक है बुलाइए।
इसी देह व्यापार के खेल का पर्दाफाश करने के लिए न्यूज 18 बिहार झारखंड की टीम उस जगह पहुंची जहां से ये सारा खेल खेला जा रहा था। जब न्यूज 18 बिहार झारखंड के रिपोर्टर वहां पहुंचे तो वो भी देखकर दंग रह गए। पुराना आधा कच्चा और आधा पक्का मकान। जब हमारे रिपोर्टर वहां पहुंचे तो उनकी मुलाकात खुद को कालेश्वरी देवी बताने वाली एक अधेड़ उम्र की महिला से हुई। थोड़ी देर भरोसे में लेने के बाद बाहर ही उन्होंने बताया कि किसे कितने पैसे मिलते हैं। ये तो अपना हटिया खर्चा के लिए करेगी। अच्छा, खर्चा निकाल लेगी ना। इसका घर यहाँ परिवार है, तो अगर नहीं करेगी तो चौकी चुटकी तो कहाँ से होगा। खाने पीने बहुत दिन से रखता है, वो कितना खाने पीने मतलब कमाए धमाए का इधर कोई क्षेत्र में कोई जरिया नहीं है ना। बड़ा दिक्कत, कुछ नहीं, कोई रोजगार नहीं। सरकार का इतना योजना चलता है, लाभ नहीं मिलता है, इधर नहीं पहुँचता है। दे रहा है ना, दे रहा है, चावल फ्री दे रहा है और पेंशन दे रहा है, सब दे रहा है। तब भी कमाने के लिए धंधा करना पड़ता है ना। पता है लड़की को उतने खर्चा है। खर्चे भी बहुत है, खर्चा उतने है। देखिए इतना दुख में इधर कोई धंधा नहीं है, तो अगर सरकार दे रहा है 1000 टका महीना, ये कितना होगा उसमें होगा। जब तक रोज कमाने का जरिया नहीं मिलेगा तब तक कहाँ से चलेगा। खर्चा भी तो पूरा बढ़ गया लोग का। इसीलिए तो ये सब करता है। चलिए तो छुप के अपना कर लेते हैं तो अपना घर का खर्चा चलेगा। अब दारू ताड़ी पीता है, मीट मछली खाता है, तो अपना हटिया का खर्चा नहीं निकलेगा। ऐसा बेजनता है हटिया है तो कहाँ से मीट लेंगे, कहाँ से मछली लेंगे या आधा बोतल पियेंगे। बात है, सही बात। सरकार दे रहा है बहुत। आप भी करते थे शुरू में? अरे पहले जमाना का बात करिए, नहीं हम दिक्कू। अच्छा, आप दिक्कू हैं? जमीन लेके घर यहाँ झाड़ लीजिए, मक्का झाड़ी। अच्छा, आप दिक्कू हैं? हाँ, ओह, हम जमीन लेके घर बनाए। अच्छा, हमारा कोई नहीं है, तो बेटा है, इसीलिए ये सब करते हैं। पेट पति छोड़ दिया है। नहीं जाइएगा आप? नहीं हो गया, हम आएंगे कभी। नंबर आप कॉल किए हमारे में? हम कॉल कर देते हैं। कर दीजिए तब ना। तो सुने, मोबाइल एक तो यहाँ का वो अपना भाई आके लगाएगा, दिया है ठीक करने। ठीक है, पहले हम फोन किए थे, बोला मोबाइल ठीक हो सही होगा, मोबाइल लेके जाएंगे तो 2 दिन रहेंगे। तो जैसे मोबाइल में डाल देते हैं, फोन नहीं करेंगे, मोबाइल पैसा खत्म हो गया तो जैसे आएंगे तो हम कॉल करेंगे। ठीक, रिसीव कीजिएगा, कहीं भी रहिएगा। जब महिला को यकीन हुआ तो वो घर के अंदर ले गई। अंदर ले जाने के बाद हमें बताया गया कि जितनी भी लड़कियां मिलेगी यहीं से मिलेगी, कहीं और से नहीं मिलेगी। अगर देखिए आप ही सोचिए, लड़की लेगा 600 ठीक, तो उसका भाड़ा 200। अगर हमको 200 नहीं बचेगा तो कहाँ ले जा पड़ेगा? बोलिए, आप ही बोलिए। भाड़ा भी लग जाता है रूम का? नहीं लेगा, तो देगा। पुलिस का टेंशन फिर होगी। टेंशन वो हमारे पर, हम रिक्स ले रहे हैं ना, काहे लोग पैसा ले रहे हैं? सब चीज के हम रिक्स लेते हैं। पहले बात कीजिए, नहीं तो बुला के बता दीजिए का है। बुलाइए, देखें गलत कैसा है नहीं। लेकिन बात है कि यहाँ उतना फटकरी स्टाइल नहीं पाइएगा। दिया था ना, अरे नाइटी पहनती है, उतना हीरो बन के थोड़ा ना जाती है। यही है क्या? वही ले जाइएगा। खुद महिला ने बताया कि यहाँ सब मैनेज है, पुलिस को भी पता है। छापेमारी से पहले ही हमें जानकारी दे दी जाती है। वहां जाने के बाद ये पता चला कि उस महिला के चुंगल में आदिवासी पहाड़िया युवतियां फंसी हुई हैं जो देह व्यापार के धंधे में संलिप्त हैं, जिनसे देह व्यापार कराया जा रहा है। आदिवासी जो पहाड़िया जो लोग होते हैं वो भोले भाले होते हैं और कुछ चंद पैसों के चक्कर में इस दलदल में वो फंस चुके थे। उस महिला ने खुफिया कैमरे पे जो बात कही वो चौंकाने वाली थी। उन्हें कहा कि पुलिस मैनेज है और हर तरह से यहाँ पर किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। आसपास वाले लोग बताते हैं कि ये सालों से ये धंधा चलता आ रहा है। अब सवाल है कि ये पुलिस की नज़र में अभी तक क्यों नहीं पड़ा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सारा खेल पुलिस की नाक के नीचे हो रहा है। जिस जगह पर देह व्यापार का खेल हो रहा है वो जगह राजभीटा थाने से महज कुछ ही दूरी पर है। जब हमारे रिपोर्टर ने इसकी सूचना पुलिस को दी तो पुलिस अधीक्षक ने
तुरंत एक्शन लेते हुए छापेमारी के लिए पुलिस अधिकारियों को भेजा, लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंचती वो महिला पहले से ही वहां से भाग चुकी थी। जब पुलिस को हमने सूचना दी तो पुलिस रेस में आई और छापेमारी आज वहां पर करने पुलिस पहुंची थी, लेकिन उससे पहले ही वो महिला ताला लगाकर अपने घर से फरार हो चुकी थी। उसे इस बात की सूचना पहले ही मिल चुकी थी। जो आगे जो एक तथ्य की बात वो बताने वाले हैं कि वो जो महिला है उसका नाम बताया जा रहा है कालेश्वरी देवी और उसके पति का नाम कलाम अंसारी बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वो महिला वहाँ की गाँव की बासिंदा नहीं है, कहीं बाहर से आकर वहाँ बसी हैं और वो कलाम अंसारी जो है मोहनपुर महगामा का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक कालेश्वरी देवी के पति का नाम कलाम अंसारी है और ये लोग बाहर से आकर पहले यहाँ जमीन खरीदी और फिर यहाँ की गरीब और भोली भाली पहाड़ी युवतियों को पैसे का लालच देकर देह व्यापार में धकेल दिया। इस मामले पर जब हमने राजापीठा थाना के एसडीपीओ जेपीएम चौधरी से बात की तो उन्होंने बताया कि शिकायत मिली है जिस पर मामले की जांच की जा रही है। राजापेटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मामला प्रकाश में आया है और इस संदर्भ में जो है सूचना जो प्राप्त हुई है विधिवत जांच की जा रही है, सत्यापन किया जा रहा है और जांचोपरांत जो है अग्रतर कार्रवाई लीगल एक्शन लिया जाएगा। इस पूरे मामले में जो बात निकलकर सामने आई कि यहाँ भी इस गोरख धंधे के पीछे किसी घुसपैठिए का ही हाथ है जिसने अपनी जड़ें इतनी गहरी जमा ली है कि वो खुलेआम यहाँ देह व्यापार का धंधा करवा रहा है। गोड्डा से न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के लिए अमित सिंह की रिपोर्ट। झारखंड में आदिवासियों के लिए जल, जंगल और जमीन काफी मायने रखते हैं। इसे संरक्षित रखने के लिए पूरे झारखंड में कस्टमरी लॉ लागू है, लेकिन बावजूद इसके यहां गिफ्ट और डीड के नाम पर आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करने का बड़ा खेल हो रहा है। घुसपैठी आदिवासी युवतियों को अपने प्यार के झांसे में फंसाकर पहले शादी कर लेते हैं, फिर अलग अलग तरह से उनकी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। यही वजह है कि यहां आदिवासियों की संख्या में कमी आई है। क्या कहता है कस्टमरी लॉ और कौन बन सकता है आदिवासियों की जमीन का उत्तराधिकारी, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। संथाल में घुसपैठियों का हितैषी कौन रच रहा है जमीन जिहाद की साजिश? आदिवासी जमीन पर कैसे कब्जा कर रहे घुसपैठिए? संथाल में आदिवासियों की घटती आबादी और घुसपैठियों की बढ़ती आबादी यहां के मूल निवासियों के लिए संकट खड़ा कर रहा है। घुसपैठिए अपनी जड़ें जमाने के लिए हर वो रास्ता अपना रहे हैं जिससे न सिर्फ वो खुद को यहाँ का स्थानीय निवासी साबित कर सके, बल्कि अब तो संथाल में जमीन जिहाद की गहरी साजिश रची जा रही है। घुसपैठिए आदिवासी युवती से शादी करते हैं, दहेज के नाम पर जमीन अपने नाम करवाते हैं, जमीन नहीं देने पर पत्नी से मारपीट करते हैं, शादी के बाद पत्नी का जबरन धर्म परिवर्तन करवाते हैं, जमीन अपने नाम होने पर पत्नी को भी छोड़ देते हैं। घुसपैठियों के झारखंड में घुसने और आदिवासी युवतियों से शादी करने के बाद धर्म परिवर्तन कराने और जमीन अपने नाम कराने की साजिश लंबे समय से चल रही है। कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें घुसपैठियों ने यहां बसने के लिए आदिवासी युवतियों से शादी की और फिर जमीन अपने नाम करवाकर उन्हें छोड़ दिया। जमीन पर कब्जा करने का ये सारा खेल गिफ्ट डीड के नाम पर किया जा रहा है, जो गैर कानूनी तो है ही, आदिवासियों के लिए बनाए गए एसपीटी एक्ट के खिलाफ भी है। सिर्फ गिफ्ट डीड ही नहीं, चाहे जिस तरह का भी डीड से तथाकथित डीड है वो सारे के सारे इलीगल हैं। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट का सेक्शन 20 कंप्लीटली प्रोहिबिट करता है कोई भी रैयत जो संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के तहत गवर्न होता है अपने रैयती राइट्स को ट्रांसफर किसी को भी नहीं कर सकता, और कर सकता है तो उसके लिए बहुत लिमिटेड सर्किल में विथ प्रायर परमिशन ऑफ द डिप्टी कमिश्नर वो कर सकता है। तो ये जो घूसपैठ वाली जो इसका जो डायरेक्ट जो रिपरकशन होता है वो सिर्फ वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटी उसके ज़्यादा विक्टिम बन रहे हैं, क्योंकि उनकी सिर्फ वो बेटियों से शादी ही नहीं करते हैं, बेटी से शादी करके सीधे जमीन पर तक के पहुँचते हैं और उन जमीनों को कब्जा करना मेन उद्देश्य होता है। संथाल की सामाजिक संस्कृति, संपत्ति और अस्तित्व को बचाने के लिए कस्टमरी लॉ बनाया गया था, जिसमें नियम इतने कड़े थे
कि उनकी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा करना संभव ही नहीं था। एसपीटी एक्ट के अनुसार आदिवासी समाज में संपत्ति हस्तांतरण नहीं हो सकता है। संथाल में बेटियों का संपत्ति में अधिकार नहीं होता है। संपत्ति का हस्तांतरण सिर्फ पिता ही कर सकता है। घर जमाई को दत्तक पुत्र बनने के लिए सामाजिक मान्यता जरूरी है। घर जमाई को मान्यता मिलने पर ही पुत्री का संपत्ति में अधिकार। गैर धर्म में शादी करने पर संथाली महिलाएं संपत्ति से वंचित रहेंगी। आदिवासी युवतियों की गैर धर्म में शादी अमान्य मानी जाती है। अमान्य शादी में संपत्ति का हस्तांतरण संभव नहीं है। गिफ्ट डीड से सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है एफिडेविट में कि गिफ्ट डीड से संथाल की जमीनों का ट्रांसफर हो रहा है और मेरे पास डॉक्यूमेंट से 178 एकड़ का एक अभी हम लोग फाइल करने जा रहे हैं, जिसमें सैकड़ों गिफ्ट डीड के बेसिस पे सब लोगों को बसाया गया। तो ये संथाल परगना टेनेंसी एक्ट का जो वायलेशन है ये गवर्नमेंट के देख रेख में हो रहा है। कस्टमरी लॉ के हिसाब से आदिवासियों की जमीन किसी भी दूसरे समाज के व्यक्ति को मिलना संभव नहीं है। ऐसे में बांग्लादेशी घुसपैठिए जिस तेजी से यहाँ बढ़ रहे हैं उससे इतना तो तय है कि ये लोग न सिर्फ गिफ्ट डीड के नाम पर जमीन जिहाद की साजिश रच रहे हैं बल्कि आदिवासी युवतियों से शादी कर उनका धन परिवर्तन भी करा रहे हैं। आज हालात ऐसे हैं कि कई इलाकों में तो घुसपैठियों की आबादी आदिवासियों से भी ज्यादा हो गई है, जिस पर अगर रोक नहीं लगाई गई तो आने वाले वक्त में गिफ्ट डीड के नाम पर हो रहे जमीन के बंदरबाट का ये खेल और भी गहरा सकता है। साहिबगंज से न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के लिए पवन राय की रिपोर्ट। हमारे इस खास प्रोग्राम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।